हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो आपने लोगों पर थंबनेल में देख लिया है कि कितना खूबसूरत सा लोगो डिज़ाइनिंग था, तो उसी तरह की डिज़ाइनिंग आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। तो मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इस वाले पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शेप वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक शेप ले लेनी है। लेने के बाद आप इसको ओपेसिटी को कम कर देंगे। यहाँ से इसके स्ट्रोक को आपको बढ़ा देना है, कुछ इतना इस तरीके से आपको बढ़ा देनी है। बढ़ा देने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप बड़ा करने के बाद इसको ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पर आ करके यहाँ भी क्लिक कर ले, ऊपर भी, और यहाँ भी क्लिक कर ले, नीचे भी। कर लेने के बाद यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दे और यहाँ से इसको लॉक कर दे। इसको लॉक कर दे। लॉक करने के बाद अब क्या करेंगे कि हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ से कॉपी पर क्लिक करके मैं इसको छोटा कर लूँगा और छोटा कर लेता हूँ। और इसको भी हम वही करेंगे, यहाँ रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इन दोनों को अपनी सेंटर में रख देंगे। सेंटर में रख देने के बाद इनको भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको अपना फेसबुक का जो भी नाम हो या किसी भी चीज़ के लिए आप बना रहे हो, किसी ग्रुप के लिए, किसी फेसबुक के लिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिख लिया है। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके स्पेसिंग को पहले हम कम करेंगे। स्पेसिंग ये है, यानी वर्ड में जो गैपिंग है उसको, वर्ड को हम पहले स्पेस दें। कुछ इतना हम कर देने के बाद यहाँ टिक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इसको बड़ा करेंगे यहाँ से। इस तरीके से आपने भी बड़ा कर लेनी है। बड़ा करने के बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अल कुरान मजीद, अल कलम कुरान मजीद वाली फ़ॉन्ट मैंने यूज़ की है। और यूज़ करने के बाद हम यहाँ से कर्व यूज़ करेंगे। यहाँ से तो थोड़ी सी स्पेसिंग को हमें और भी कम करनी पड़ेगी। इतना कर देते हैं। उसके बाद ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम कर्व के ऑप्शन पर आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ से इसको, और ये तो हो गया, स्पेसिंग इसकी ख़त्म कर देते हैं। स्पेसिंग हमने ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका साइज़ हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। यहाँ से कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको बोल्ड करेंगे। यहाँ से ये बोल्ड हो गया। बोल्ड हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर आ जाएंगे। इसको यूँ करके और थोड़ा सा अपने से एडजस्टमेंट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर लेना है।
और इसको साइज को भी इस तरीके से कर लिया। कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इंग्लिश में वही चीज़ें हम टाइप करेंगे यहाँ पर। कर दिया। करने के बाद हम यहाँ भी कर्व का टूल यूज करेंगे और इसको इधर से माइनस कर देंगे। करने के बाद हम इसको बोल्ड भी कर ही देते हैं पहले। अब इसके साइज को हम बड़ा करेंगे। बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद हम यहाँ से फिर से इसको क्लिक कर लेंगे। ये हो गया। होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जिस चीज़ के लिए भी बना रहे हैं आइकन, उस चीज़ का लोगो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं फेसबुक के लिए बना रहा था, तो फेसबुक का लोगो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। चलिए, हमने फेसबुक का लोगो रख लिया है। रखने के बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। कुछ इतना कर देने के बाद यहाँ से मैं इसको बीच में सेंटर में कर लेता हूँ। करने के बाद इन सबों को हम इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का आएगा, तो आपको यहाँ से इन सबों को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो मैं इतना कर दिया हूँ। करने के बाद हम टेक्सचर का यूज़ करेंगे यहाँ से। चलो, ये टेक्सचर यूज़ कर लेते हैं। टेक्सचर का हमने यूज़ कर लिया है। यूज़ करने के बाद इसको ओपन कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो फाइनली गाइस, हमारी जो पिक है सेव हो गई है। अब सेव हो जाने के बाद आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये फोटोपिया आपको सर्च कर लेना है। जब सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ये फाइल का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको ओपन का, और यहाँ से फाइल पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद ये मॉकअप मैं डाल रहा हूँ। ये मॉकअप भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट्स चैनल पर किए जाएँ आपसे मिस ना हो सकेंगी। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लगता है और रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियोस काफ़ी नॉलेजेबल अपलोड की गई हैं ग्राफिक्स के ताल्लुक से। अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम आपको देना चाह रहे थे वो हमने बताया है। तो ये लोडिंग लेगा, लोडिंग हो रहा होगा तो कुछ टाइम लगता है। यहाँ पर आपको यही सर्च कर लेना। ये आ गया है। आने के बाद मैं लेयर पर क्लिक करूँगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद ओपन पर क्लिक करूँगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल पर फिर से क्लिक कर लेना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन प्लेस पर क्लिक करेंगे और हमने जो अभी लोगो डिज़ाइन किया है पिक्सल लैब से, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको डिज़ाइन किया था, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। तो फिर से आपको फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये हो गया है। होने के बाद अब क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई लव 3D पर।
आई लव पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो टाइम थोड़ा सा दे दीजिएगा। और ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन बन करके ये तैयार होगा। देखते रहिए आप, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड की जाएंगी आपसे मिस ना हो सकेंगी। तो ये हो रहा है, और काफ़ी ये मतलब बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन करके हमको देता है। तो ये हमारे सामने आ गया है। तो मैं इसको यहाँ से सेव पर क्लिक करूँगा। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट एज पर क्लिक कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ से JPG फाइल को मैं ऑफ सेलेक्ट करता हूँ, और इसका साइज़ में बढ़ा देता हूँ, क्वालिटी। और ये हमारे सामने डाउनलोड हो चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगा। ये इस तरीके का बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर